बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच में झारखंड कैबिनेट की बैठक आज प्रस्तावित है। लिहाजा इस बैठक पर तमाम लोगों की निगाहें हैं। बदली हुई परिस्थितियां इस वजह से 3 राज्यों में बीजेपी ने जो बहुमत हासिल किया है, उसके बाद कहीं न कहीं एनडीए के हौसले बुलंद है और इंडिया गठबंधन के कहीं न कहीं पस्त नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर झारखंड के संदर्भ में इस बैठक को देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से भी कि झारखंड में यूपीए की सरकार है और आगामी साल में सरकार को पार्लियामेंट्री इलेक्शन और विधानसभा चुनाव फेस करना है। लिहाजा सरकार ये कोशिश करेगी कि इन कैबिनेट की बैठक के माध्यम से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लगातार इन चीज़ों को फोकस किया जा रहा है। इस बीच में झारखंड में एक बड़ी घटना हुई है कि रिटायरमेंट से 3 महीने पहले ही झारखंड के निवर्तमान जो मुख्य सचिव थे CS सुखदेव सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर इल ख्यांगते को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आखिर क्या वजह रही कि जो सुखदेव सिंह को हटाने की जरूरत पेश आई और नए CS को लाने की जरूरत पड़ रही है, तो इस पर भी कहीं न कहीं निगाह रहेगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर जो कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है उसमें किन अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। अगर झारखंड के बेरोजगार छात्रों नौजवानों के नज़रिए से देखें तो तमाम जो लोग हैं इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि 11 JPSC के नोटिफिकेशन को लेकर के सरकार की ओर से जल्द ही इस पर सहमति होगी। लेकिन उससे पहले जो है परीक्षा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की यानी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलनी जरूरी है। उसके बाद ही 11 JPSC का जो फॉर्मेट है या विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। इसके साथ ही जो किसानों की जो मार पड़ी है, सूखे की मार, उससे उबारने के लिए सरकार ने MSP में बोनस देने की घोषणा की बात कही जा रही है। वो जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित है, तो उस पर भी कैबिनेट की प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। तो किसानों की एक तरफ से और नौजवानों की तरफ से ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक खास बात ये भी है कि 15 दिसंबर से ही 22 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। लिहाजा उससे पहले इस कैबिनेट की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्तावों को, कई ऐसे जो चीज़ें हैं उसे कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके कहीं न कहीं सदन में भेजने की कोशिश की जाएगी और वो कहीं न कहीं उसके बाद वो फिर पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि इस बार जो है कैबिनेट की बैठक तो महत्वपूर्ण है ही, उससे पहले जो शीतकालीन सत्र की घोषणा हुई है और उस शीतकालीन सत्र में नए जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बाउरी की मौजूदगी रहेगी, वो भी सरकार के लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। चूँकि लंबे अंतराल के बाद एक नेता प्रतिपक्ष के मौजूदगी में जो है विधानसभा सत्र का संचालन होगा। उससे पहले आज तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं, वो आज बैठेंगे प्रोजेक्ट भवन में, तमाम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, उसके बाद सहमति मिलेगी और उसके बाद में ब्रीफ किया जाएगा। तो उन चीज़ों पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन आज की बैठक इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि झारखंड में एक साथ यानी 3 केंद्रीय एजेंसियों की जो है छापेमारी की जा रही है। ED CBI के बाद IT की रेड की गई है। तो इससे कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लिहाजा इन बदली हुई परिस्थितियों में उसके बीच में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए उसमें 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसमें 2 जो राज्य हैं वो कांग्रेस से छीन लिया गया है, तो उससे कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। चूँकि कांग्रेस झारखंड में एक प्रमुख हिस्सेदार पार्टी है और प्रमुख जो है सत्ताधारी पार्टी है। लिहाजा वो कहीं न कहीं इससे उबरने की भी कोशिश करेंगे। लिहाजा अब झारखंड पे तमाम लोगों की नज़र है कि झारखंड में इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो। लिहाजा कैबिनेट के माध्यम से, मंत्रिपरिषद के माध्यम से ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों तक पहुँचा जाए। और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन के द्वारा जो लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसमें मुख्यमंत्री लगातार इन बातों को फोकस भी कर रहे हैं। खासकर आदिवासी मूलवासी समाज को कहीं न कहीं अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं ST वोटों पर बीजेपी ने सेंधमारी की है। उससे कहीं न कहीं झारखंड में JMM को यह खतरा महसूस हो सकता है कि कहीं उनके वोट बैंक पर भी सेंधमारी ना हो। तो कैबिनेट के माध्यम से इन ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दे जाने की कोशिश होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोक लुभावन हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, जो ग्राउंड रियलिटी उसको चेंज कर सके। हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम उन प्रस्तावों पर भी हम अपनी नज़र बना सकें और आज जब कैबिनेट की बैठक होगी उस पर भी हम अपनी नज़र बना कर रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के माध्यम से क्या कुछ संदेश झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नूतन के साथ रांची से शाहनवाज।